दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का वीडियो, जैसा आप टाइटल से देख रहे हैं कि सियाटिका को आप योगा के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। सियाटिका ट्रीटमेंट बाय योगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं कि सियाटिका क्या चीज़ है। सियाटिका ऐसी चीज़ है जो कमर से लेकर के पैरों तक एक नस जाती है और इसकी खून की सप्लाई पैर की उंगली तक जाती है। लेकिन अगर ये बाधा आ जाए, कमर से कहीं ये नस दब जाए, तो आपके लेग में, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, किसी भी जगह जहाँ इसको वीक नज़र आएगा वहीं पर दर्द शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका दर्द पैरों से शुरू होता है। तो दोस्तों, इस बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। मेरा वीडियो आप देखेंगे, इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैं आपको सियाटिका के बारे में एक्सरसाइज बताऊंगा और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ पार्ट है वो आपके गर्दन में जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए बहुत ही काम आता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। तो चलो वीडियो देखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना या मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप खुद ही लाइक करेंगे, लेकिन हाँ, मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर अपने सर्कल में, दोस्तों में ज़रूर कर दीजिए, ताकि जिसको कहीं ये दर्द हो तो उसको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। इस एक्सरसाइज में आपने सबसे पहले क्या करना है कि पेट के बल, जिस तरह मैं लेट रहा हूँ ऐसे लेट जाना, और फिर उसके बाद हाथ ऐसे करके दोनों इस तरह से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे हाथ नीचे रखने हैं। फिर आप उसके बाद पहले राइट लेग को उठाना है और 45 डिग्री पर ले जाना है, और जितनी देर आप इसको रोक सकें उतनी देर रोक लेना है। मुंह में गिनती करते रहना है, जिससे आगे आपको पता लगे मैंने कितनी देर पहले रोका था और कितनी देर अब रोक रहा हूँ। इसके बाद आपने बाईं लेग को इसी तरह 45 डिग्री पे ले जाना है और इसको भी उसी तरह रोकना है जैसे राइट लेग को रोका था। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर इसको रोक पाते हैं। जब ये भी बराबर हो जाए, जैसे राइट लेग रोकी थी उतनी ही लेफ्ट लेग रोकी, उसके बाद आपने क्या करना है कि अब दोनों लेग्स को एकदम उठाना है और 45 डिग्री पे, जैसे पहले दो लेग ले गए थे, इसको भी ले जाना है। और कितनी देर आप रोकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपने देख लेना है। उसके बाद धीरे से आप दोनों टांगों को ज़मीन पे लगा देंगे, झटका नहीं देना है। ये तो होगी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज में मैं आपको पीठ के बल लेट करके दिखाऊंगा। हाँ, इस एक्सरसाइज के बाद जब आप 5-6 बार कर लोगे तो उसके बाद आपने रेस्ट लेने के लिए इस तरह से लेग को रखना है और इस तरह से हाथ को रखना है, और जितना आपको ज़रूरत हो उतना आपने रेस्ट ले लेना है। अब मैं दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपके सामने आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आप इस तरह से पीठ के बल लेटेंगे, आराम से अपने आप को सेट कर लेंगे। फिर आपने क्या करना है, ऐसे ही जैसे मैं दिखा रहा हूँ, हथेलियाँ नीचे करके हाथों को नीचे करना है, और उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था अपनी राइट लेग को उठाना है और वही 45 डिग्री पे ले जा करके आप इसको रोकेंगे, होल्ड करेंगे। जितनी देर आप रोक सके उतना ही आपको फ़ायदा होगा, लेकिन ध्यान रखना कि आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। मुंह में गिनती करते रहना है कितनी देर आपने राइट लेग को रोका है। उसके बाद धीरे से आप राइट लेग को नीचे ले आएंगे।
झटका नहीं देना है, धड़ाम से नहीं गिरानी है। इसके बाद आप लेफ्ट लेग को उसी तरह धीरे से 45 डिग्री तक ले जाएंगे और इसको भी उतना ही कोशिश करना जितना आपने राइट लेग को 45 डिग्री पे होल्ड किया था या रोका। तो जब आपका वो समय मैच कर जाए जो राइट लेग रोकी थी, उसके बाद आप धीरे से इस लेग को भी नीचे करें। अब इस दूसरी एक्सरसाइज में तीसरी स्टेज आती है, आपने दोनों लेग्स को 45 डिग्री तक इकट्ठे ले जाना है और पोजीशन वही रहेगी। वैसे ही 45 डिग्री पे आपने दोनों लेग्स को होल्ड करना है जितनी देर आपने पहले 2 स्टेप में लेग को एक एक करके रोका था। और जब वो समय आपका मैच कर जाए तो धीरे धीरे आपने दोबारा से दोनों लेग्स को नीचे ले आना। अब इसके बाद चाहो तो आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं 5-6 बार करने के बाद। वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो आप ऐसे करेंगे, ऐसे हाथ की उंगलियाँ और ऐसे पैर की उंगलियाँ दोनों एक टाइम में ऐसे। अब आप इसको 20 बार 30 बार जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर लेना। इससे क्या होगा, आपके मसल जो खिंचे हुए थे टांगों के वो रिलैक्स हो जाए। ये हो गया। अब दोस्तों आइए तीसरी एक्सरसाइज आपने क्या करना है, राइट लेग को ही पहले यूज करना है। तो इसको आप धीरे 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 90 डिग्री एंगल तक ले जाएंगे। 90 डिग्री एंगल तक स्टार्टिंग में ना जाए, जितना जाए उतना रखना और इसको भी आपने होल्ड करना है। हथेलियाँ आपकी जमीन की तरफ ही रहेंगी और ऐसे जैसे मैंने होल्ड किया है ऐसे आपको होल्ड करना है जितनी देर आप होल्ड कर सकें। लेकिन दूसरी लेग आपकी जमीन पर पूरी तरह से लगी हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अब धीरे से इसको मैंने नीचे कर। अब दूसरी लेग, बाईं लेग मैंने दोबारा से उठाई है, इसको मैं 90 डिग्री तक ले जाऊंगा। लेकिन राइट लेग को उसी तरह बराबर जमीन के ऊपर सटाए रखना है, उसमें मोड़ नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी एक्सरसाइज का फ़ायदा नहीं होगा। 90 डिग्री में ले जाने के बाद आप इसको भी उसी तरह से होल्ड करेंगे जितनी देर आपने राइट लेग को होल्ड किया था। अब ये हो गया। अगर मैच हो गया है तो आप इस लेग को भी धीरे से नीचे ले आना है। ध्यान रहे एकदम धड़ाम से नहीं गिराना है, नहीं तो आपको दर्द चोट हो सकता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे एक एक करके दोनों लेग उठाई थी, अब आपने दोनों लेग्स को धीरे 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 ले जा करके 90 डिग्री पे इनको भी ले जाना है। और जैसे पहले दोनों टांगों को रोका था बारी बारी, उतना ही समय अब आप यहाँ पर दोनों टांगों को 90 डिग्री पे ले जा करके रोकेंगे। जब वो समय मैच हो जाए तो आप धीरे से दोनों टांगों को फिर जमीन पे दें। चाहो तो इसके बाद भी आप रिलैक्स होने के लिए दोबारा से वही उंगलियों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, जो जोड़ों में अकड़न वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ये चीज़ आप जरूर करते रहें। इसको तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर बैठे बैठे हों तब भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब आइए चौथे एक्सरसाइज। तो चौथी एक्सरसाइज सियाटिका के लिए तो है ही है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस की तो मैं बोलूँगा कि है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को भी ख़त्म करती है। तो देखिए अब मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले हम राइट लेग को ही यूज़ करते हैं। राइट लेग को आपने उठाना है, ऐसे करके पेट पे ले जाना है और धीरे 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 करके आप इसको घुटने को छाती तक ले आएंगे।
अब इसको आप छाती तक तभी ले आएंगे जब आपका पेट हल्का होगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, अपने वेट को भी कम रखिए और अपने पेट को भी थोड़ा सा अंदर रखिए। सांस आपको उस टाइम रोक लेनी है, ताकि अब देखना है कि आप कितनी देर इसको छाती के साथ लगाने के बाद होल्ड कर सकते हैं। मुंह में काउंटिंग करते रहिए, जितना देर आप रोक सकें रोकिए, उसके बाद धीरे से ऐसे हटा दीजिए और लेग को आराम से लीजिए। अब दूसरा, आपने लेफ्ट लेग को उठाना है, लेफ्ट लेग को भी ऐसे ही ले आना है और ऐसे ले आकर के इसको भी आपने छाती के साथ लगाना है घुटने को। लेकिन ध्यान रहे दूसरी लेग घूमने ना पाए, दूसरी लेग बराबर जमीन के साथ सटी रहे, तभी आपको फायदा होगा, तभी पूरा इस एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आप काउंटिंग करते रहेंगे, कितनी देर आपने राइट लेग को होल्ड किया था, तो उतनी ही देर कोशिश करें कि इस लेग को भी होल्ड करें। जब वो गिनती पूरी हो जाए, मैच कर जाए, उसके बाद धीरे से इस लेग को भी सीधा करके जमीन पर ले। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज की थर्ड स्टेज पे आते हैं। थर्ड स्टेज में आपने क्या करना है कि दोनों लेग को इकट्ठे उठाना है, जैसे मैंने उठाई है, और दोनों को ऐसे इकट्ठी पकड़ करके फिर छाती के साथ होल्ड करना है। कितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ध्यान रहे जितनी देर आपने अलग अलग करके पहले दोनों टांगों को रोका था, उतनी देर तो कोशिश करिए कि आप रोकें। और जब वो टाइम मैच कर जाए, उसके बाद धीरे से छोड़ करके अपनी टांगों को जमीन के साथ लगा दें। अब जो मैंने पहले बताया था वही एक्सरसाइज आप दोबारा कर लें। इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, जितना आप चाहें 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार, क्योंकि इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ही मिलेगी, इससे नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई, इससे भी कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको होगा तो सिर्फ बेनिफिट ही होगा। लंबस स्पॉन्डिलोसिस और सियाटिका के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दोस्तों ये तो थी ज़मीन पे लेटने की एक्सरसाइज। मैं अब आपको स्पॉन्डिलोसिस जो गर्दन की होती है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, तो आप देखते रहेंगे। अब हम ऐसे बैठ जाएंगे, आप इस तरह से टांगों को रख लेंगे और बाजू आगे करके गर्दन को पहले राइट हैंड को और फिर लेफ्ट हैंड को घुमाना है। तो ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3। अब मैं लेफ्ट हैंड से घुमा रहा हूँ। ये भी आपने 15 बार कर लेनी है। तो इसके बाद भी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, वो क्या है। ये तो रही आपकी जो स्पॉन्डिलोसिस गर्दन की होती है उसके लिए, लेकिन ये जो अभी बता रहा हूँ ये आपके ये जो कंधे हैं इनको और आपकी बाजू की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा। तो ये है, पहले आप बाहर की तरफ करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उल्टा करें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15। तो ये तो हो गई है। इसको आप 20 बार 30 बार 40 बार जितना मर्जी जितना आप कर सके, पहले धीरे कम करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। अब मैं आपको कंधों की के लिए जो ये जोड़ होते हैं, ये क्योंकि
सख्त हो जाते हैं, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हार्ड हो जाते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए आप क्या करेंगे, ये पहले बैक 2 3 4 5, फिर इसके बाद बैक 1 2 3 4 5। तो दोस्तों इससे आपके ये जो कंधे हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको एक और गर्दन के लिए ही मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। उसके लिए क्या करना है, आपने पहले लेफ्ट हैंड को होल्ड करना है गर्दन को, और फिर राइट हैंड को होल्ड करना है, फिर आप बैक साइड को ले जाएंगे गर्दन को, और फिर आप आगे की तरफ झुकाएंगे। उससे क्या होगा कि गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बराबर बनेगी। तो आप ये मैं दिखा रहा हूँ। इसका रोकने का भी वही तरीका है, गिनती करते रहिए 4 5 6 7 8 9 10, जितनी टाइम आप गिनती करके रोके, फिर उतना ही आपने इस तरफ को गिनती करके रोकना है। उसके बाद आप बैक साइड जाएंगे, और उसके बाद आगे की तरफ। 2 3 4 5 बार करिए, 6 बार करिए, 7 बार करिए, आपको बेनिफिट ही होगा। लास्ट में इसको अब क्योंकि आपने एक्सरसाइज बंद करनी है, तो आप एक बार लास्ट में गर्दन को दोबारा घुमा लीजिए, जैसे मैंने पहले बताई थी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सात 8 9 10। दोस्तों आपने दोनों साइड बराबर घुमानी है, नहीं तो क्या होगा कि जब उठने लगेंगे तो आपको चक्कर भी आ जाएंगे। अब इसी पोजीशन में आप 2 या 3 मिनट के लिए बैठेंगे, ताकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो अपनी जगह आ जाए। उसके बाद आप आराम से उठ कर के जो आपने काम करना है वो करिए। हाँ, नहाने के लिए 15-20 मिनट का वक्त छोड़ दीजिए, ताकि जो मांसपेशियाँ आपकी गर्म हैं वो एकदम से पानी से ठंडी ना हो जाए, ये आप ध्यान रखिए। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। धन्यवाद।